और कठुआ में जो शहीद जो जवान हुए हैं उनके घर में भी घर वालों को भी सांत्वना दे गए। रियासी भी वो जा सकते हैं। और ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या उमर अब्दुल्ला सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो जवानों की शहादत है उसको हम भूलेंगे नहीं। और उनको गर्व है कि जो जवान है जिन्होंने ये जो एक हमने कह सकते हैं एक प्राइड दिया है, एक शहादत दी है अपने देश के लिए, उसको कोई भी देश भूलेगा नहीं और आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं इस तरह कितनी लंबी कतार में लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के जो जवान हैं या ऑफिशियल्स हैं। ये देखिए, ये मनोज पंडिता है, ये भी पुलिस के उच्च अधिकारी हैं ये। और उसके बाद फैजल कुरैशी हैं, ये भी उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, ये भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और जिस तरह कहें आप देख सकते हैं कि बारी बारी करके जो जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस जांबाज सपूत को। और एक हम ये कह सकते हैं कि जो रीलिंग, जिस तरह आपने कल भी देखा था कि कल भी रीलिंग सेरेमनी में डीजीपी भी पहुंचे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी से जैसे रविंदर रैना पहुंचे थे बीजेपी से, और कई और बीजेपी के मेंबर भी वहां पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इस घड़ी में हर कोई शामिल है और हर कोई अपना ट्रिब्यूट देना चाहता है उन जवानों को जिन्होंने बिल्कुल समीर। और जो तस्वीरें जी समीर, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परिवार वालों से बात की है और उन्हें कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ढांढस बंधाया है, उन्हें सांत्वना वो दे रहे हैं। हालांकि ये एक सर्वोच्च बलिदान तो इसे कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के लिए कुर्बान हो जाना ये कोई जाबाज ही कर सकता है। और जिस तरह से शहीद ने अपने प्राणों की आहुति दी लोहा लेते वक्त, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त, ये वाकई गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है। लेकिन परिवार वालों के लिए, परिजनों के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति भी होती है। ऐसे में कितना मुश्किल परिवार वालों के लिए है कि गर्व भी महसूस करना है, लेकिन अपने सुपूत को उन्होंने खो दिया है और इस गम में गर्व महसूस करना, ये दर्द शायद मैं और आप नहीं समझ सकते समीर। जी बिल्कुल, जिसने अपने घर के किसी अपने खास बंदे को देखिए, उनके बच्चे, छोटे बच्चे, उन्होंने अपने लविंग फादर को खो दिया, उनकी अहलिया, उनकी मैडम वाइफ ने अपने हस्बैंड को खो लिया, उनके जो पेरेंट्स ने उन्होंने अपने बच्चे को खोया। ये जो गम है ये कोई नहीं उनके दिल से निकाल सकता है। ये तो पूरी उम्र रहेगा उनके दिल में। और हाँ, कुछ दिनों तक सभी लोग आते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं या आम लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बाद हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। लेकिन गम तो है, दुख तो है, जिस तरह मैंने कहा, लेकिन एक प्राउड मोमेंट भी है। और देखिए, अखनूर जहाँ से ये बिलोंग करते थे, अखनूर की एक हिस्ट्री रही है। अखनूर एक बॉर्डर एरिया है और अखनूर के ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो पुलिस में हैं या वो आर्मी में काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं, पहले से ही अखनूर का रहा कि यहाँ के लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। और चाहे आर्मी में रह के या सिक्योरिटी के जितने भी विंग्स हैं, चाहे BSF, CRPF, पुलिस में, यहाँ से अखनूर से बहुत लोग जाते हैं। और क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से सटा। और आपको याद दिला दूं कि जब बॉर्डर पे फायरिंग होती है तो यही बॉर्डर के लोग जो अखनूर के खासकर, ये भी उसमें अपना बलिदान देते थे। उनको भी बहुत हानि होती थी, उनको नुकसान होता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इस वक्त भी ये जो अखनूर बेल्ट के लोग हैं, और न सिर्फ देखिए अखनूर के लोगों ने तो किया, लेकिन अभी देखिए रियासी में जो तारिक था उसने भी बलिदान दिया। जो कठुआ के 2 हीरानगर और कठुआ से 2 सपूत थे, उन्होंने भी बलिदान दिया। तो बलिदानों की एक लंबी फहरिस्त है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो हज़ारों के उनके जवान हैं। पिछले 35 साल की जो आतंकवाद है उसमें उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, लेकिन लोहा लिया है आतंकवादियों का भी बहुत हद तक सफाया किया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आतंकवाद ने अब सिर उठाना शुरू किया है। अगर हम पिछले 2-2.5 साल की बात करें, खासकर जम्मू डिवीज़न में, तो उनसे लोहा लेने के लिए पुलिस हो, चाहे CRP हो, चाहे आर्मी हो, तो उनके जवान हमेशा ही तड़पत रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। तो
फिलहाल 4 जवानों की शहादत तो हुई है, लेकिन 2 आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनको ढेर कर दिया गया। और अभी भी वहाँ पे कठुआ में जो बाकी आतंकवादी है उनको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। तो पुलिस के जो डीजीपी है नलिन प्रभात, उन्होंने भी कल साफ कहा कि जितने भी आतंकवादी चाहे वो किसी भी जगह पे छुपे हुए हों, किसी भी जगह पे हाइड आउट में बसे, उनको हम पाताल से निकाल देंगे और उनको खत्म कर देंगे, उनको ढेर कर देंगे और शहादत का हम बदला लेंगे। लेकिन हाँ, जो आपने बेसिक सवाल पूछा था, जो जिसकी जान चली जाती है उसके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की और बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं। और डीजीपी ने जिस तरह का कल बयान दिया कि एक एक आतंकवादी को पकड़कर हम धराशायी करेंगे, मार गिराएंगे और तब तक सोएंगे नहीं, ये अपने आप में दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि किस तरह आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, वो लगी हुई हैं। समीर, आप बने रहें हमारे साथ। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जो 4 जवान शहीद हुए, उनमें से एक जवान रियासी के रहने वाले तारिक अहमद थे। आज जब शहीद तारिक अहमद का जनाजा निकला तो गांव के आसपास के भारी संख्या में लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। पूरे सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। परिवार वाले मातम मना रहे हैं, मातम का माहौल है, लेकिन सभी को तारिक अहमद की शहादत पर गर्व है। तारिक अहमद को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी नेता रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर भी शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया और शहीद जवान को नमन किया। उनके जनाजे में भी शामिल हुए और पूरा का पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ और उन्हें सुपुर्द खाक गर्व के साथ किया गया। तो तस्वीरें रियासी से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां